आपके मन की जो उथल पुथल है, जो पीड़ा है, जो संवेदनाएं हैं, मन तो आलोड़ित होता है और विचलन की स्थिति आ जाती है कि आप उस अभिव्यक्ति को किसके सामने प्रस्तुत करें, और तब हम दीवार से बातें करने लगते हैं। मनुष्य के पास अगर अभिव्यक्ति का साधन न रहे तो वह पागल हो जाएगा, चाहे वह अवसाद की स्थिति हो, चाहे वह प्रसन्नता की स्थिति हो। तो यह पहले की भी जो गोष्ठियाँ हुई है, मैंने कहा था कि मैं गांव से आती हूँ और मेरी बात सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरे साथ खेलने वाले जो संगी साथी थे वे स्कूल नहीं जाते थे, और मैं जो कहना चाहती थी वह समझ नहीं पाते थे, और मेरे पास एक ही साधन रह गया उस कलम की, और उस कलम से मैंने अपने आप से बातें करने का एक बहाना ढूंढ लिया, और वहीं से मेरी शुरुआत हुई। यहाँ मेरे कुछ छात्र भी बैठे थे, और वे लोग जानते हैं कि 20 वर्षों तक यहाँ मैंने पढ़ाया था। उन 20 वर्षों में कहीं 2-4 पंक्तियाँ मैंने लिखी भी, तो वे बिखरी हुई थी। 2022 में जब यहाँ से मैंने रिजाइन किया और वहाँ कलकत्ता गई, तो वहाँ मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, मेरा सुनने वाला कोई नहीं था, मैं किससे बात करती। और 20 वर्षों का, लगभग 20-25 वर्षों का जो सफ़र था, शैक्षणिक सफ़र, जो मेरे जीवन की एक गति थी, सुबह 8 बजे निकलना और 4 बजे घर वापस आना, उसमें विराम लग गया। मेरी दुनिया रातों रात बदल गई। मेरा वहाँ सुनने वाला कोई नहीं था। बहुत दुविधा की घड़ी थी कि मैं नौकरी छोड़ूं या फिर अपनी सास की सेवा करूं। और फिर मुझे लगा कि मानवता ही विजयी होती है, और ऐसा लगा कि मैंने अपने छात्रों को वर्षों वर्ष तक यह ज्ञान या शिक्षा देती आई, बुजुर्गों का ध्यान रखो, पर्यावरण की रक्षा करो, इस तरह की बहुत सारी घुट्टियाँ उनको पिलाई थी। और जब खुद करने की बारी आई तो मैं पीछे नहीं हट सकती थी, और यही मेरी रचना धर्मिता की वजह बन गई। मैं वहाँ भी अपने आप को खुश रखने के लिए, सकारात्मक माहौल बनाने के लिए, क्योंकि मैं एक दिन 3 साल से झेल रही हूँ, एक आदमी को, एक सास को मरते हुए रोज देखती हूँ, और मुझे जीवन से विरक्ति हो जाती है कि कैसे इनकी पीड़ा मैं हर लूँ, किस तरह हर लूँ। और उनको जब एक दिन जब उनका शरीर छीन काय होता जा रहा है, तो यह मेरे लिए बड़ी असहनीय बात हो जाती थी। और मैंने उस पर भी लिखा था कि क्या करूँ, कैसे झेलूँ। आज तक इनके नज़र में नज़र मिलाने का मुझे कभी साहस नहीं हुआ। आज इन्होंने कभी अपने साथ मुझे बैठा करके, एक अनुशासन वाली बात थी, लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि मुझे एक दिन मरते हुए उनको देखना था, और आज भी मैं देख रही हूँ। और मुझे अपने आप को फिर से ऊर्जास्वित करना था, सकारात्मक बनाना था, ताकि मैं उस मृत्यु का सामना साहस से कर सकूं। तो बहुत कुछ ऐसा था जिसने मुझे वजह दी, मुझे लिखने के लिए, मुझे पढ़ने के लिए। वहाँ जाने के बाद जो एक रिक्तता आ गई जीवन में, मुझे लगा कि अब जीवन मेरा समाप्त हो गया, और मेरी साहित्यिक गतिविधियाँ भी रुक गई। फिर मैंने गूगल से सर्च किया, भारतीय भाषा परिषद, वंगीय हिंदी परिषद, कृष्ण बिहारी विश्वविद्यालय मंडल, रचनाकार, ऐसे अनेक हिंदी मेला से जुड़ती चली गई। और इस तरफ जो है मेरी एक यात्रा जो धीरे धीरे कृष्ण की गति से चलती गई। और अचानक मुझे किसी से प्रतियोगिता नहीं थी, मुझे किसी से रेस नहीं लगाना था। मैं धीरे धीरे अपने आप को सकारात्मक माहौल में ढालती चली गई, और स्वयं को संबल देती चली गई। उसी हिंदी मेला में पहली बार मेरी भेंट हुई थी आदरणीय रंजीता सिंह जी से, और वहीं से हम
एक दूसरे को जानने पढ़ने समझने लगे। शुक्ला जी के टाइम के बीच से एक छोटी सी चूक मेरे से हुई है जो जानकर बैठने पे याद आया। बेतिया से मेरा पहला परिचय कराने वाले किशोर जी हैं, तो इनके लिए बहुत आभार। और हाँ, मैं बोलने दूँगी लेकिन मेरे थैंक्स नोट में ये छूट गई थी। और संजय जी, बेटे जी लोग, ये सारे लोग थे जो मैं 2 साल पहले आई थी। तो मेरी तरफ से जो एक शुक्रिया का छोटा सा थैंक्स नोट है वो सभी के लिए है कि अरुण कमल जी के यहाँ इन्होंने मेरी किताब देखी थी और फिर मैं यहाँ आई थी। और शुक्ला जी से भी मेरे परिचय का सिर्फ तो यही रहे हैं, तो एक बार इनका धन्यवाद। और शुक्ला जी तो एक छोटी सी रचना, पूरा दिन गुजर चुका है तो मैं सोचती हूँ कि कुछ सुना दूँ आपको। तो ऐसा था कि जो पढ़ना चाहती थी वो किताब मेरी छूट गई है, जो नई वाली किताब है वो मेरे सामने है। फिर भी कुछ पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है, तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग ढलता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। तिनका तिनका चुन चुन कर चिड़िया पेड़ों पर लाती है। तिनका तिनका चुन चुन कर चिड़िया पेड़ों पर लाती है। सुघर सजीले पंखों को नित आंधी में झुलसाती है, तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। पत्थर को मूर्त बनने में तपना जलना पड़ता है। पत्थर को मूर्त बनने में तपना जलना पड़ता है। टूट टूट कर बिखर बिखर कर चूर चूर होना पड़ता है, तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को सागर सा खोना पड़ता है। जलती भट्ठी में तप तप कर लाल लाल दहकाती है। जलती भट्ठी में तप तप कर लाल लाल दहकाती है। बार बार की चोट हथौड़े की इस्पात बनाती है, तब जाकर विश्वास पटल पर स्वप्न का रंग यूं चढ़ता है। मुट्ठी भर कुछ पाने को